जोहार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है साइंस के एक जो है वो इस टॉपिक को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जो एक तरह से समझिए तो आपका जो है ये 11 क्लास में भी आपको जो है इसको यूज करना होता है, इसको आपको 12th क्लास में भी यूज करना होता है। इवन जब आप जो है इसको मैथ्स पढ़िएगा तब भी इसको यूज करना पड़ता है। इवन जब इसको आप जो है फिजिक्स पढ़िएगा उस समय भी इसको जो है वो यूज करना होता है। केमिस्ट्री में भी इसका जो है उपयोग होता है। तो एक तरह से समझिए तो ये जो है पूरे आपका जो है वो साइंस का आपका जो है एक बेसिक आपका जो है ये कॉन्सेप्ट आपका जो है ये देता है ना। तो ये जो है आपको जो है कोई भी फॉर्मूला जब आप फिजिक्स का डेराइव करिएगा उस समय भी बीच में आपका आ जाता है, या कोई दूसरा जो है मैथ्स का जब आप टॉपिक पढ़िएगा तो उस समय भी इसको जो है वो आपका यूज करना होता है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये जो है 11 क्लास में भी आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव करके मैथ्स में एक चैप्टर इसका है, उसमें भी आपको इसको जानना है। जो आपका फिजिक्स है उसमें भी आपको जो है इसको यूज करना है। और 12th में जब जाइएगा तो 12th में जो है इसका जो है एक बृहद पैमाने पर आपका जो है इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इसका जो है सूत्र वगैरह जो है वो आपका जो है यूज होता है। और इसका अपना एक चैप्टर भी है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन करते समय भी आपको जो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है ना। तो आप लोग जो है इसको समझिएगा कि ये जो है डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे इसका आपका जो है फॉर्मूला होता है और किस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो आज समझते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या है। तो आप जो है एक डिफरेंशिएशन वर्ड जो है इसको अगर देखिएगा तो डिफरेंशिएशन इज ए वर्ड विच इज मेड फ्रॉम डिफरेंस, है ना। ये जो डिफरेंशिएशन है ये कहीं न कहीं आपका डिफरेंस का ही एक जो है वो आपका अलग रूप है। डिफरेंस को ही एक तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो आपका जो है बना दिए हैं। तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर ज्ञात करना, है ना। कोई चीज में आपका कोई चीज को जब आप घटा देते हैं तो उसमें जो उसका आपका जो है वैल्यू चेंज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से डिफरेंस। जैसे आप सिंपली समझिएगा तो 10 रुपीज में मान लीजिए आप लोगों ने 3 रुपीज को घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7 रुपीज मिला। तो ये जो 7 हो गया उसका डिफरेंस हो गया। उसी तरह से आपको डिफरेंशिएशन में भी एक तरह से अंतर ही ज्ञात करना होता है। लेकिन इसमें और जो ऑर्डिनरी डिफरेंस होता है उसमें देखिए क्या अंतर होता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें किसी के रिस्पेक्ट में आपको जो है किसी का जो है डिफरेंस निकालना होता है। जैसे अगर आपका 2 क्वांटिटी है तो एक क्वांटिटी में जब आपका इतना परिवर्तन हुआ तो उसके कारण दूसरे में कितना परिवर्तन होगा, इसको जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमने डिफरेंशिएशन किया, है ना। जैसे आप समझिएगा एक एग्जांपल से इसको, मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्कल है ना। तो सर्कल का अगर रेडियस पहले 2 सेंटीमीटर है तो उसका कुछ एरिया निकलेगा, है ना। अब उसका अगर जो है रेडियस को हम 2 सेंटीमीटर से बढ़ा के 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो उस स्थिति में उसका एरिया जो है वो कुछ और निकलेगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो जैसे जैसे उसका रेडियस में परिवर्तन होगा वैसे वैसे उसका आपका जो है एक तरह से एरिया में भी परिवर्तन होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि डिफरेंस इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन रेडियस। जब जब आपका जो है रेडियस घटेगा बढ़ेगा तो उसके कारण जो उसका आपका जो है एरिया है ये भी आपका घटेगा बढ़ेगा। बहुत सारे जगहों पर कॉमन आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर एक चीज के चेंज होने से दूसरे चीज में भी आपका परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट ही है ना, मान लीजिए कोई सामान है, मान लीजिए हम लोग जो है चीनी को एग्जांपल में लेते हैं, शुगर को, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी समय पे जो चीनी है वो 50 रुपए किलो आपका बिक रहा था तो उसका कुछ ना कुछ आपका जो है वो आपका जो है एक अमाउंट होगा कि कितना केजी जो है दुकानदार उसको बेच पा रहा है। मान लीजिए कि जब 50 रुपए केजी कोई दुकानदार इसका जो है दाम रखा चीनी का
और उस समय उसका जो है दुकान में मान लीजिए एक दिन में आपका जो है 100 केजी चीनी जो है वो बिक जा रहा था। उसने क्या किया कि उसका जो जो प्राइस है उसको 50 रुपया से बढ़ा के 60 रुपया कर दिया है ना। तो 60 रुपया करने से क्या होगा कि आप देखिएगा कि उसका आपका जो है जो सेलिंग था वो घट जाएगा। पहले 100 केजी बिक रहा था तो हो सकता है कि वो आपका जो है वो 90 केजी हो जाए, 80 केजी हो जाए, ऐसा चेंज होता है। या इसका उल्टा भी होता है, जब कोई चीज का आपका जो है दाम को हम लोग घटा देते हैं, जैसे बहुत सारे जगह पर आपने देखा होगा कि सेल लग गया, सेल लगने से आपका जो है 50% डिस्काउंट हो गया, 30% डिस्काउंट हो गया है ना, एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है, इस टाइप से भी ऑफर्स वगैरह जो है वो आपके निकलते हैं। तो उस समय आप देखिएगा कि क्या हो रहा है कि अगर प्राइस उसका डाउन कर रहा है, प्राइस उसका घट रहा है ना, तो प्राइस जब घटेगा तो देखिएगा कि लोग जो होता है थोड़ा उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आकर्षित होते हैं, और वो लोग जो है वो आपका पहले से ज्यादा सामान को खरीदने लगते हैं। तो जब प्राइस घटता है तो उस चीज का आपका जो सेलिंग है, डिमांड है, वो आपका बढ़ता है। ये हम लोग जो है इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो उसको भी यहाँ देखिएगा एक तरह से डिफरेंस ही हम लोग जो है यहाँ पर भी ज्ञात कर रहे हैं ना। तो इसको जब आप जो है समझिएगा तो डिफरेंशिएशन जो है एक तरह से दो चीजों के अंतर को हम लोग लिखते हैं। तो इसमें भी आपको जो है कुछ फॉर्मूला होते हैं। बेसिकली आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स को बनाने के लिए दो तरह का चीज आपका जो है शामिल होता है। एक तो आपको जो है फॉर्मूला आना चाहिए और दूसरा कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। इफ वी नो द फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला एंड द करेक्ट कैलकुलेशन, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। तो कोई भी टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको दो चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, तो आप उसको बना सकते हैं। तो उसको देखिएगा, इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, कुछ रूल्स हैं, उसको अगर हम लोग याद रखते हैं तो उससे आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। चलिए देखा जाए तो हम लोगों ने केवल लिखा सब्जेक्ट मैथ्स। ये 11 का भी टॉपिक है, 12 का भी टॉपिक है, इसलिए इसमें हमने जो है क्लास नहीं लिखा है ना। टॉपिक आप डिफरेंशिएशन जान रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि dxn by dx अगर आपका कहीं मिल जाए, x to the power n रहे और नीचे आपका dx रहे, तो इसे हम लोग nxn-1 जो है इस फॉर्मेट में ऐसा इसको लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा कि अगर x to the power 5 by dx है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया n, तो इसको लिखिएगा nxn-1। तो 5 ठीक है, x to the power 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये इसका आपका जो है वो आंसर माना जाएगा। तो इसको समझिएगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर dx by dx होता, ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम है, तो उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका जो है वो सीधे जीरो हो जाता है। देखिए, आप कांस्टेंट के बारे में जानते होंगे कि कांस्टेंट मतलब जो बदलता ही नहीं है, और आप उसका बदलाव ढूंढ रहे हैं, आप इस चीज का बदलाव निकाल रहे हैं जो बदलता ही नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। आप जानते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो कांस्टेंट जो होता है वो आपका बदलता नहीं है, अब जो बदलेगा नहीं उसमें बदलाव हम कैसे निकालेंगे, तो नहीं निकलेगा, इसलिए इसका जीरो होगा। ठीक है, तो यहां हमने लिखा कि सी कांस्टेंट है। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका लिखिएगा उतना ही होता है, सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। अगला आप जाइएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपका जो है कि अगर लॉगरिथमिक x, एक फंक्शन होता है log x, इसका आप डिफरेंशिएशन x में करिएगा तो 1/x होगा। ax का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो इसका ax log a होगा। थोड़ा सा समझिएगा, ax जो है ये थोड़ा अलग फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कहीं 2 का पावर आपका x लिख दिया तो इसको ax मानेंगे, और x का पावर 2 लिखेगा तो इसको xn मानेंगे। जब वेरिएबल नीचे हो और जो उसका पावर है वो ऊपर है तो उसको हम लोग xn बोलते हैं, और जब कांस्टेंट आपका जो है ये नीचे हो और वेरिएबल ऊपर हो तो उसको हम लोग nx बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें अगर आपका जो है ax रहे तो उसको इतना लिखते हैं। अगर आपके पास sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। इसी प्रकार से
देखा जाए तो अगर आपका cot x का डिफरेंशिएशन होगा तो इसका माइनस में cosec स्क्वायर x होता है और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। cosec x का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस cosec x इंटू cot x होगा। तो यहाँ से आप लोग एक बात को देखिएगा, जो हम लोग के पास पुराना फॉर्मूला है उसमें भी देखिएगा कि जो c से शुरू हो रहा है, c से स्टार्ट होने वाले जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, जैसे cos है, यहाँ पर आपका cot है और यहाँ पर आपका जो है देखिएगा कि आपका जो है वो cosec है। तो दीज आर द थ्री ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज विद स्टार्ट विथ c से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसके राइट में आप देख पाइएगा कि वहां माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो उसका आंसर में आपका जो है वो माइनस जो है वहां पर आपका आ जाता है। तो इस तरह से इसको अगर हम लोग देखें तो ये ट्रिक हो गया, एक फॉर्मूला हो गया जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका सी से शुरू होगा उसमें आपका माइनस लगेगा। अब कुछ जो फॉर्मूला होते हैं वो आपका इनवर्स के होते हैं, तो इनवर्स के क्या क्या फॉर्मूला है थोड़ा उसको हम लोग जो है यहाँ से समझते हैं, देख पा रहे होंगे। तो अगला जो हम लोग का है तीन जो है इनवर्स में भी इसी तरह से आपका जो है 6 फॉर्मूला आएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। जो cos इनवर्स x हो जाए तो अगेन देखिएगा यहाँ माइनस लगेगा और जो ऊपर साइन इनवर्स का है उसी का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। अगर आपके पास tan इनवर्स x होगा तो इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। cot इनवर्स रहेगा तो माइनस में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। sec इनवर्स का 1 बाय x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है और cosec इनवर्स x रहे तो अगेन आप देखिएगा यहाँ माइनस लगेगा और 1 बाय x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये जो है इतने हम लोग के पास बेसिक फॉर्मूला होते हैं, इन यूज करके हम लोग जो है कोई भी डिफरेंशिएशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। ये केवल एक बेसिक आपका जो है फॉर्मूला है, फिर अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग फॉर्मूला को यूज करते हैं, लेकिन इतने जो फॉर्मूला है ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, तभी आप जो है डिफरेंशिएशन को जो है वो कर पाइएगा। एक तो ये हो गया, बाद बाकी जब आप प्रश्न में इनको यूज करिएगा तो आपको धीरे धीरे ये सारे फॉर्मूला जो है अपने आप आपको जो है यूज होते होते याद हो जाएंगे। आप डायरेक्ट इसको रटना चाहिएगा तो वैसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग जो है इन्हीं को प्रश्नों में यूज करते जाएंगे तो थोड़ा सा बार बार अभ्यास करने पर आप आसानी से इन प्रश्नों को, इन सूत्रों को, इन फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला जाना, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग जो है इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या आपका जो है इसमें आपका जो है अलग से हम लोग जो है क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं उनको हम लोग आगे समझेंगे। तो अगर आप जो है इस तरह का वीडियो आगे जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो जो है आगे भी आपका जो है आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।